विश्व महिला दिवस के मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने विश्व महिला दिवस के मौके पर घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार जिला से लेकर मंडल अस्पताल तक 9 से 14 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निःशुल्क दिया जाएगा। तो सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन निःशुल्क देने का ऐलान किया है। सबसे पहले आपको बयान सुनवाते हैं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लीजिए आप। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, गंभीर रोग है और उसका जांच और उसका इलाज दोनों बहुत ज़रूरी है। और हम सब लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में बिहार में किस प्रकार से कैंसर की जांच और स्क्रीनिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, सुदूर क्षेत्र में हो, इसका प्रयास किया है, इलाज बेहतर हो। और इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से बहुत सारे काम गांव से लेकर पटना तक किया गया है। लेकिन इस क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों का भी बहुत भागीदारी हो रहा है और लोग सहयोग कर रहे हैं। आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी ने जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सम्मान के योग्य है और धन्यवाद के योग्य है कि बिहार के गांवों में जाकर स्क्रीनिंग का काम अगले 3 साल तक वो करेंगे और जो भी संभावित कैंसर का मरीज होगा उसकी जांच करेंगे ताकि अर्ली डिटेक्शन हो जाए। और कैंसर का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन होने से व्यक्ति के कैंसर के ठीक होने की भी संभावना बढ़ जाती है और जीवन आयु तो निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाता है। तो यह एक नए कार्य की शुरुआत आज डॉक्टर प्रभात रंजन जी और उनकी टीम ने जो किया है, इसके लिए उनको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने भाषण में आपने सर कहा कि आमतौर पे डॉक्टर प्रयास तो करते हैं लेकिन फंड को लेकर चिंतित हो जाते हैं। यहाँ प्रभात रंजन ने खुद से फंड देने की बात कही। मैंने कहा कि इसीलिए ये सम्मान के अधिकारी हैं कि निःशुल्क करने का निर्णय प्रभात रंजन जी ने किया है। और मैंने उनसे पूछा कि इस काम में आखिर अर्थ का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही, पूरे बिहार के गाँव में घूम के ये काम करना। तो उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये मैं स्वयं से करूंगा। तो इतना बड़ा दिल लेके समाज के लिए सेवा करने वाला चिकित्सक मैंने बहुत कम देखा। सर्वाइकल वैक्सीनेशन के लिए आपने कहा कि ये तो बिहार की सरकार ने निर्णय किया और आज से कुछ महीने पहले हमने इसको लॉन्च भी कर दिया। अब तो बिहार के सभी जिलों में वो वैक्सीन उपलब्ध है सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए। और हम बिहार की अपनी बेटियों को, जो 9 से 14 वर्ष की बेटियां हैं, उन सभी बेटियों को मुफ्त में HPV का वैक्सीन अस्पतालों में दे रहे हैं और बिहार ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो सुना आपने कि मंगल पांडे ने ऐलान किया है कि जो 9 साल से 14 साल की लड़कियां हैं उनको जिला से लेकर मंडल अस्पताल तक में सर्वाइकल कैंसर का जो निःशुल्क वैक्सीन दिया जाएगा। बड़ा ऐलान किया है विश्व महिला दिवस के मौके पर। आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री आज पटना के में देश के सबसे बड़े निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग अभियान की शुरुआत कर रहे थे। बिहार में इस बड़े अभियान को डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर रूपम रंजन के द्वारा शुरू किया गया है। आपको बताएं कि इस अवसर पर एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर जी के रथ ने कहा कि यदि बेटियों को 9 से 14 साल की उम्र में सर्वाइकल कैंसर का टीका लगता है तो फिर उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश में जांच के अभाव में ज़्यादातर कैंसर मरीजों को इसका पता तीसरे या चौथे स्टेज में होता है, लेकिन यदि पहले से ही स्क्रीनिंग हो जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है। इस कार्यक्रम के तहत देश के 45,000 गाँव में निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में बड़ा ऐलान किया है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व महिला दिवस के मौके पर। सर्वाइकल कैंसर जो महिलाओं में होता है उसमें 9 से 14 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें अब जो है निःशुल्क इसका वैक्सीन दिया जाएगा। और डॉक्टर जो हैं, जो जानकार हैं, वो बता रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन समय पर पड़ जाए 9 से 14 साल की उम्र में तो कैंसर की संभावना खत्म हो जाती है। और ज़्यादातर ये जो मामले हैं जागरूकता के अभाव में, कैंसर जब 3rd 4th स्टेज पर पहुंचता है तब जानकारी मिलती है। तो ऐसे में इस जागरूकता को अब जो है डॉक्टर प्रभात रंजन और डॉक्टर रूपम रंजन के द्वारा इस जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है और वो गांव-गांव जाकर लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करेंगे। अगर ऐसे कोई लक्षण मिलते हैं तो वो उन्हें कैंसर का इलाज वो करवाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे पटना से। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
है।